आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस उनके और उनके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, इससे पहले की वीडियोस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तक। तो अभी हम करेंगे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जो पीछे के वीडियोस का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। इस एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट हम करेंगे एडिशन एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन एलिमिनेशन विद एल्कोहल, विद एल्कोहल करना है। इसको एडिशन एलिमिनेशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां पर हम देखेंगे कोई मॉलिक्यूल ऐड हुआ है लेकिन साथ में बाय प्रोडक्ट भी आया है। जैसे यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट भी हो रहे हैं उसमें से। जैसे देखिए, यदि हम एल्डिहाइड या कीटोन, यहां पर मैं एग्जांपल के लिए भी एल्डिहाइड ले रहा हूं, यदि इसका रिएक्शन हम इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ करवाएं, यानी विसिनल डाई अल्कोहल के साथ, इसमें होगा क्या? H2O आपका रिलीज हो जाएगा। दोनों अल्कोहल के अल्कोहल ग्रुप से 2H इस ऑक्सीजन के साथ H2O बनाता है। यह रिएक्शन का मैं टाइप बता रहा हूं, ये सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं। प्रोडक्ट हमें कैसे लिखना है उसका ट्रिक हो। और रिएक्शन होता है HCl के प्रेजेंस में, जो कि एलिमिनेशन करवाने में वाटर का हेल्प करेगा। यहां पर देखिए जरा क्या बन जाएगा हमारा CH3CH। ये दोनों बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। साथ में आपका इथाइलिन ग्रुप जो है एज इट इज रहेगा, इथाइलिन ग्रुप, और बाय प्रोडक्ट हमारा ये H2O आ चुका है। इसलिए इसको कहा जाता है एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन एल्कोहल का तो हो रहा है लेकिन साथ में वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन भी हो रहा है। इसी तरह से हम कीटोन का भी कर सकते हैं। कीटोन के लिए मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं प्रोपेनोन का। इथाइलिन ग्लाइकोल या कोई दूसरा ग्लाइकोल हम ले सकते हैं। यहां पर हमें दोबारा H2O को निकालना है बाय प्रोडक्ट में। रिएक्शन वही HCl के प्रेजेंस में होना है। एक्चुअली ये ड्राई HCl होता है जिससे वाटर मॉलिक्यूल निकल सके। मैं यहां ड्राई HCl लिख देता हूं, दोनों में लिख देता हूं। तो देखिए जरा, प्रोपेनोन का इथाइलिन ग्लाइकोल कॉम्प्लेक्स यहां पर प्रिपेयर हो जाएगा, जैसे हमारा ऊपर बना था। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट आ जाता है और फिर H2O हमारा बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम करेंगे ये अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ सेम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, यानी NH3 डेरिवेटिव्स। जरा इसको देखिए कैसे होगा रिएक्शन। यदि हम अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सेम हम ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहां पर NH3। हमें ध्यान रखना, हमें H2O निकालना है, इसलिए हमने NH3 को NH और H2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे हमें प्रोडक्ट बनाने में आसानी रहेगी। अब यहां से हमें क्या करना है? H2O को निकालना है। क्या बच जाएगा हमारा? NH, जो कि N के भी यहां पर दो बॉन्ड, दो हाइड्रोजन के फॉर्म में कम हो रहे हैं।
इसलिए N क्या होगा, इस C के साथ डबल बॉन्ड के फॉर्म में अटैच हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड NH प्लस हमारा बाय प्रोडक्ट H2O आएगा। इसमें भी आपका वाटर निकल रहा है बाय प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, HCl के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। अब मैंने अमोनिया डेरिवेटिव लिखा है, इसका क्या मतलब है, यहां पर क्लियर देख रहा है कि हमें H2O तो निकालना ही है, तो क्लियरली H की जगह पर कुछ और हम ले सकते हैं, H की जगह पर हम कोई और ग्रुप ले सकते हैं। यहां पर तो हम मान लेते हैं H की जगह पर हमने किसी Z ग्रुप को हम यहां पर एक सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मान लेते हैं Z ग्रुप है। Z ग्रुप को मैं बताऊंगा और क्या क्या ले सकते हैं, कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा। यहां देखिए जरा, अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन कैसे होगा। मैं यहां पर एग्जांपल के लिए कीटोन ले लेता हूं, H2 तो हमें रखना ही है क्योंकि H2O निकालना है, N और एक H जो ये था इसकी जगह हमने Z ले लिया। वही आपका एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, HCl हमारा यहां पर H2O आ जाएगा बाय प्रोडक्ट, और यहां पर अमोनिया डेरिवेटिव का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, NZ आ गया। Z की जगह आपके NCERT में भी लिखा हुआ है, कुछ ग्रुप में यहां पर ले लेता हूं, क्या क्या लिया जा सकता है। OH लिया जा सकता है, हाइड्रोजन लिया जा सकता है, हाइड्रोक्सिलअमीन ले सकते हैं, एक बहुत ही फेमस है जो बार बार पूछा जाता है 2,4-DNP ले सकते हैं, मैंने यहां पर पूरा कंपाउंड लिख दिया है। तो इस तरह से हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं। मैंने आपको बोला कि मैं यहां पर NH2 दिखाई देता हूं जिससे आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना ये हमने Z की जगह लिया है। तो देखिए अब आगे रिएक्शंस कैसे होगा इनका। एग्जांपल लेने जा रहे हैं अमोनिया डेरिवेटिव का। यदि हमने एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी लिया है, एल्डिहाइड रहेगा तो H रहेगा और कीटोन रहेगा तो R रहना है। यहां पर जैसे हम लेने जा रहे हैं NH2OH हाइड्रोक्सिलअमीन, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, क्लियर है। यहां पर H2O निकालना है बाय प्रोडक्ट, NOH आ गया हमारा, यहां पर H या R लगा रहेगा, बाय प्रोडक्ट H2O। मैं यहां पर 2,4-DNP का रिएक्शन एक दिखा देता हूं, और एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं एसिटोफिनोन जैसे, टू 4-DNP क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। H2 मैं समझाने के लिए इधर लिख रहा हूं, बाय प्रोडक्ट हमें इसमें से H2O निकालना है, ध्यान रखना है। 2,4-DNP में NO2 भी आएगा, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर NO2 लगा है, 2,4-DNP डाइनाइट्रो। अब देखिए यहां पर H2O निकाल देंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहां से हमारा बचता है C डबल बॉन्ड, इधर CH3, और यहां बच रहा है N ओनली NH, सेकेंड फोर्थ पर NO2 ग्रुप। ये हमारा हाइड्राजोन कहलाएगा, 2,4-DNP का हाइड्राजोन। ये बनेगा हमारा। इस तरह से हमारा रिएक्शंस कंप्लीट होता है, एडिशन एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। इसके बाद हमें रिएक्शन करना है रिडक्शन का। यहां पर हम रिडक्शन रिएक्शन देखने जा रहे हैं।
रिडक्शन रिएक्शन दो तरह से हो सकता है, एक तो रिडक्शन टू अल्कोहल और एक रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले रिडक्शन टू अल्कोहल। आप लोगों ने अल्कोहल चैप्टर में इसके अल्कोहल के प्रिपरेशन में एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाया होगा। मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं ओनली उसका, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर और एच और आर। मैं यहां पहले एल्डिहाइड ही ले लेता हूं। यदि हम इसका रिडक्शन करते हैं NaBH4 से तो आपका यहां पर बन जाएगा RCH2OH। एल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है, यानी एल्डिहाइड हमें यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा है। अब इसी में यदि हम कीटोन ले लें, कीटोन का एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं एसीटोफेनॉन, इससे हमारा 2 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, एक H एक C में और एक O में लगना है, और इसके साथ CH3 है। यदि इसका नोमेनक्लेचर लिखा जाए तो क्या बनेगा, 1-फिनाइल इथेनॉल। ये हमारा यहां पर प्रिपेयर हो जाता है IUPAC के बेसिस पर। अब हम लेने जा रहे हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में ध्यान रखना है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है, ये एल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब हम इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर नेम रिएक्शंस। एक नेम रिएक्शन यहां पर हमारा है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में करते क्या है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, RC डबल बॉन्ड O, H और R, यदि एल्डिहाइड रहेगा तो H और कीटोन रहेगा तो R, इसका रिडक्शन यदि हम जिंक एमेलगम में Cl डालकर इसको हीट करें, एक्चुअली यहाँ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आता है, माइंड में रखना है। और ये 2 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल तो H2O बनाने में हेल्प करता है इस O को हटाकर, और 1 मोल इसके 2 बॉन्ड कम हो रहे हैं 2 ऑक्सीजन के जाने से, कोई बात नहीं, 2 ऑक्सीजन के जाने से 1 मोल कम हो रहा है, तो यहां पर H2 ऐड हो जाएगा। यहां पर क्या बन जाता है, RCH2। मैं यहां पर H और R को अलग से दिखा रहा हूं, यानी एल्डिहाइड रहेगा तो ये CH3 हो जाएगा, और कीटोन रहेगा तो RCH2R रहेगा। यानी हाइड्रोकार्बन बनना है, एल्केन बनना है। मैं इस क्लेमेंसन रिडक्शन का एक एग्जांपल ले लेता हूं। यदि हमने यहां पर एसीटोफेनोन लिया है, ZnHG और HCl किया, तो क्लियरली हमारा यहां पर इथाइल बेंजीन बन जाएगा। अब दूसरा नेम रिएक्शन इसमें है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें भी प्रोडक्ट तो वही बनना है, C डबल बॉन्ड O, मैंने पहले बता दिया था, CH2 में कन्वर्ट होगा। बस हमें देखना यह है कि इसमें रिएजेंट क्या लिया जाता है। तो देखिए जरा, इसमें कोई भी एल्डिहाइड कीटोन, मैं एग्जांपल के लिए फिर यही ले लेता हूं एसीटोफेनोन। एसीटोफेनोन यदि हम यहां पर लेते हैं, और यहां पर 2 स्टेप रिएक्शन होना है, एक तो हाइड्रोजन के साथ होना है, हाइड्रोजन को हम फर्दर रिड्यूस करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। तब दोनों रिएजेंट को एक साथ यहां पर दिखा सकते हैं।
फर्स्ट स्टेप में हाइड्राजाइन इसके साथ कॉम्प्लेक्स कर बनाएगा, बिल्कुल अमोनिया डेरिवेटिव के एडिशन की तरह। और सेकेंड इसमें हम लेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल, एंड QH यानी एल्कली। इसके प्रेजेंस में यह हमें इथाइल बेंजीन प्रोड्यूस करवा देगा। इथाइल बेंजीन हमारा यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनता है और H2O हमारा बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। यदि हम यहां पर कुछ और ले लें, जैसे बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, तो टॉल्यूइन बनेगा। रिएजेंट हमें सेम रखना है और यहां आ जाएगा टॉल्यूइन। इस तरह से हमारा एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा हमें जब हम कन्वर्जेंस करते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है। इन रिएक्शंस को हमें बहुत अच्छी तरह से लर्न रखना है। अब हम आगे करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो माइल्ड ऑक्सीडेशन, और माइल्ड ऑक्सीडेशन ओनली एल्डिहाइड का पॉसिबल है। उसका भी हम रीजन देखेंगे क्यों। पहले तो हम एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। RC डबल बॉन्ड OH, इसका यदि हम PCC से कर ले ऑक्सीडेशन, फिर भी ये हमारा एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस पर। तो एसिड में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब कीटोन को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो इतना इजीली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हम यहां पर कीटोन को लेते हैं तो क्लियरली हमें यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या क्या ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम KMnO4, K2Cr2O7, क्रोमिक एसिड, ये सब वगैरह वगैरह हम ले सकते हैं। जनरली क्रोमिक ऑक्साइड और एसिड ले लेते हैं। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं R और C के बॉन्ड को हमें क्लीव करना है। क्योंकि हमारा C-OH जो होता है ये हमारा टर्मिनल है, और टर्मिनल बनाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और R यानी C के बीच के बॉन्ड को क्लीव करना पड़ेगा। यह हमें ध्यान में रखना है। और इससे होगा क्या, एक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर होगा। यानी यहां पर सबसे पहले रखना है इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ, क्या याद रखना है, इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ CC बॉन्ड। एक तो ये रीजन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाने का। दूसरा, इस रिएक्शन को यूज नहीं करने का एक रीजन है, इसमें हमारा मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाता है। तो हमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। मैं जिसको डिफरेंट एसिड्स लिख देता हूं, तो डिफरेंट एसिड्स हमें प्रिपेयर होता है। कैसे, इसका एग्जांपल देखिए जरा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ब्यूटेनोन है और इसका हमने CrO3H+ क्रोमिक एसिड इन एसिडिक मीडियम हमने यूज किया है इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। इसमें CC बॉन्ड क्लीवेज होगा। कौन सा CC बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O का और CH3 या कोई भी कार्बन चेन रहेगा उसका। लेकिन ये CO बॉन्ड इधर भी है कनेक्टेड, तो दोनों तरफ से डिसोसिएट होगा। मैं इसमें एक बार ऐसे करके आपको दिखा रहा हूं। यहां से मैं डिसोसिएट कर रहा हूं बॉन्ड को, CC बॉन्ड को। एक हमारा ये 3 कार्बन जो बचता है इसका एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और एक सिंगल कार्बन का पहले हम ये प्रोडक्ट बना लेते हैं, CH3 CH2 C-OH और सिंगल कार्बन हमें फॉर्मिक एसिड दे देगा। प्लस अब हो सकता है सेकेंड टाइम में, आपको ध्यान रखना, मैं यहां का मिटा देता हूं। अब यहां का बॉन्ड हमें क्लीव करना है, तो इसमें क्या आएगा, दोनों तरफ 2-2 कार्बन का चेन है,
दोनों सेम हमारा इथेनॉइक एसिड आ जाएगा। इस तरह से हमारा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। यह रिएक्शन हमारा ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। हमें ध्यान रखना है, नेग्लिजिबल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। So hard to be separated into pure carboxylic acid। तो हम लोग अब ऑक्सीडेशन यदि हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके करते हैं, हमने देखा कि एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो सकता है लेकिन कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। अब इसमें हम ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें माइल्ड वाला जिसमें कोई ना कोई ऑब्जर्वेबल चेंज हो, मीनिंग कोई गैस निकले, कोई प्रेसिपिटेट हो या कोई कलर चेंज हो, इस तरह से कुछ आए तो उसका यूज किया जा सकता है डिस्टिंग्विश करने के लिए एल्डिहाइड कीटोन के बीच में या डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में भी। कई बार ऐसा होता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड एक से ऑक्सीडाइज हो पाएगा, दूसरे से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। वही हम यहां पर देख रहे हैं, ऐसे कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो डिस्टिंग्विशिंग करवा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें एक हमारा आता है टॉलेंस रिएजेंट, यानी ऑक्सीडेशन यूजिंग, ध्यान रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है ये, ऑक्सीडेशन यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट। अब टॉलेंस रिएजेंट हमारा है क्या, जिसको मैं टीआर लिख रहा हूं, ये हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जिसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, AgNH3 होल ट्वाइस, ऊपर हमने प्लस लगा दिया। सिंबल के फॉर्म में मैं टीआर लिखा करूंगा इसको, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा ये कॉम्प्लेक्स को लिखना है, कोशिश करनी है। तो देखिए, इसको लर्न करना है अच्छी तरह। यदि हम टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए, तो ये एक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में हमारा Ag का प्रेसिपिटेट बनता है। Ag का प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में ऐसे बनेगा जैसे मिरर के पीछे सिल्वर पेंट लगा रहता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर के फॉर्म में कहा जाता है। एक्चुअली ये सिल्वर का प्रेसिपिटेट होता है। तो सिल्वर प्रेसिपिटेट यदि बना, इसका मतलब वो कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड है, क्योंकि यदि हम कीटोन लेंगे और टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं तो नो सिल्वर प्रेसिपिटेट, सिल्वर पीपीटी यहां पर नहीं बन पाएगा, यहां पर पीपीटी बन रहा है, यह हमें ध्यान में रखना है। इसलिए इस रिएक्शन का यूज किया जा सकता है एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए। क्या इसका रिएक्शन, इस रिएक्शन का यूज हम बेंजल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड से? तो हम यहां पर क्या देख रहे थे, क्या बेंजल्डिहाइड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि बेंजल्डिहाइड भी या इसके डेरिवेटिव भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टॉलेंस रिएजेंट में, और ये बेंजोएट सॉल्ट बनाएगा और सिल्वर प्रेसिपिटेट देगा। तो ध्यान रखना है, बेंजल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एलिफेटिक एल्डिहाइड by using Tollens reagent, but ketones can be distinguished from aldehyde by using Tollens reagent। इसको हमें ध्यान में रखना है। अब हम सेकेंड रिएजेंट लेते हैं, ये कहलाता है फेलिंग्स रिएजेंट। फेलिंग्स रिएजेंट हमारा दो तरह के फेलिंग सॉल्यूशन का मिक्सचर है। तो कौन कौन सा? एक हमारा कहलाता है फेलिंग ए, जिसको फेलिंग 1 करके भी लैब में लिखा रहता है कई बार, और ये हमारा डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। और फेलिंग बी हमारा क्या होता है?
फेलिंग बी हमारा होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरेट टार्टेरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है। दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेकर हमें मिक्स करना है और उससे फेलिंग रिएजेंट बनेगा। इक्वल वॉल्यूम लेकर मिक्स करना है, ध्यान रखना है। अब फेलिंग रिएजेंट क्या है? ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा उसके सॉल्ट में, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो किस तरह से? और साथ में क्या करेगा? इसमें कॉपर है, कॉपर सल्फेट है जिसको क्यूप्रिक सल्फेट कह सकते हैं। इसको क्यूप्रस सल्फेट क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, Cu प्लस आयन में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम ध्यान में रखेंगे। जरा देखिए, यदि हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया जिसको मैं RCHO से दिखा रहा हूं, R यहां पर एरोमेटिक ग्रुप हमारा नहीं होना चाहिए। यदि इसमें हमने फेलिंग सॉल्यूशन डाला है तो क्या हो जाएगा? Cu प्लस का प्रिसिपिटेट बनेगा। एक्चुअली ये Cu2O होता है, ये हमारा डिस्टिंग्विशिंग करता है, और ये हमारा रेड ब्राउन पीपीटी है। साथ में आपका इसका सॉल्ट बन जाएगा। इस तरह से इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और रेड ब्राउन पीपीटी बना रहा है। लेकिन बेंजल्डिहाइड में यदि हम डालते हैं ये, या इसके डेरिवेटिव में डालते हैं बेंजल्डिहाइड के फेलिंग सॉल्यूशन, तो नो रेड ब्राउन पीपीटी। इस तरह से हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विशिंग कर सकता है ये। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब हम यहां पर लेने जा रहे हैं, क्या कीटोन डिफरेंट कीटोन को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? यस, एक तरह के कीटोन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यदि हमारा मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन को किसी दूसरे कीटोन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहले मिथाइल कीटोन क्या चीज है? हम यहां पर कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, CO के एक तरफ हमारा CH3 होना चाहिए, फाइनलाइज है। बाकी R ग्रुप कोई भी कार्बन चेन हो सकता है। दिस इज मिथाइल कीटोन, इसको हमें ध्यान में रखना है। यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, एक रिएजेंट ऐसा है जो इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है लेकिन बाकी किसी और कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा। यानी CO के साथ एक CH3 है, उसके बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, उसके बॉन्ड को क्लीव कर सकता है, लेकिन और कोई इससे लंबा कार्बन चेन है तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो देखिए ऐसा कौन है? ऐसा हमारा है NaOH या कोई दूसरा एल्कली प्लस में X2 का सॉल्यूशन, X2 का मिक्सचर। जब इसके प्रेजेंस में हीट किया जाता है इसको, ये हमें देगा क्या? NaOH देगा। सोडियम हाइपोहेलाइट कहा जाता है, ध्यान रखना है, सोडियम हाइपोहेलाइट। यदि हम सोडियम हाइपोहेलाइट यानी NaOH के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं इसको, यहां पर हमारा हेलो फॉर्म बनेगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम हेलो फॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन हेलो फॉर्म रिएक्शन में जो चेंजिंग होती है कलर की, वो है आइडोफॉर्म का। तो यहां पर हम हेलो फॉर्म रिएक्शन में से ओनली हम आइडोफॉर्म रिएक्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट इजीली हो सकता है। अब यदि हमारे पास मिथाइल कीटोन है, यानी हमें हेलोजन की जगह पर I2 लेना है, यह ध्यान रखना है। NaOH प्लस I2 के प्रेजेंस में यदि हम हीट करते हैं काफी हाई टेम्परेचर पर, तो हमारा यहां से बॉन्ड क्लीव होगा, इसका सॉल्ट बन गया इस बॉन्ड का, और CH3 यहां CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट होता है, आइडोफॉर्म। यही हमारा आइडोफॉर्म भी कहलाता है, और क्या ये येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है। और हम जानते हैं कि अच्छा ये एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी यूज होता है, एंटीसेप्टिक का काम भी करता है एंटीसेप्टिक। तो येलो पीपीटी हमारा बनेगा। यदि येलो पीपीटी बना, इसका मतलब जो हमने कीटोन लिया था वो मिथाइल कीटोन था। यदि नहीं बना तो इसका मतलब कोई और कीटोन था।
यदि जैसे हम यहां पर एसीटोफेनोन ले लें, एसीटोफेनोन भी ये टेस्ट दे देगा। वही लेना हमें, यहां पर क्या मिलेगा हमें, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म मिल गया तो ये टेस्ट हमें मिल गया इसका। अब यहां पर हम लेने जा रहे हैं कोई दूसरा कीटोन यदि हमारे पास हो, जैसे मान लीजिए साइक्लोहेक्सेनोन, क्या ये टेस्ट देगा, नो आइडोफॉर्म, यानी ये हमें ये टेस्ट नहीं दे पा रहा है। अब यहां पर लेने जा रहे हैं, क्या ये किसी और कंपाउंड के डिस्टिंग्विशिंग में भी यूज हो सकता है? यस, कोई यदि हमारा 2 ऑल हो, यानी सेकेंड कार्बन पर OH लगा हो और एक तरफ CH3 हो, तो उसको भी ये ऑक्सीडाइज करके आइडोफॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। यानी इसके लिए एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दिया गया। यदि कहीं पर भी CH3 और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड रहे, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर आपका H या R कुछ भी लगा रहे, तो ये भी हमारा ऑक्सीडाइज होगा। एंड यदि हमारा ये अल्कोहल के फॉर्म में है CHOH और CH3, ये भी हमारा ऑक्सीडाइज होगा और आइडोफॉर्म भी देगा साथ में। तो यानी कोई भी 2 ऑल, यहां पर H भी हो सकता है इसलिए इथेनॉल भी काम करेगा, और कोई भी 2 ऑन और R की जगह H भी हो सकता है, यानी इथेनॉल भी काम करेगा। इथेनॉल भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और आइडोफॉर्म हमें देता है, यानी किसी दूसरे एल्डिहाइड को हम इथेनॉल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस रिएक्शन का यूज करके। तो जैसे मान लो इथेनॉल भी हमें ये रिएक्शन देता है, याद रखना है। सेम रिएजेंट लेंगे, ये भी हमें आइडोफॉर्म दे देगा और सॉल्ट देगा हमें मेथेनॉइड का। यदि हमारा इथेनॉल है, वो भी ये काम करेगा, CHI3 बनाएगा और मेथेनॉइड का सॉल्ट दे देगा। यदि हमारा कोई 2 ऑल है, वो भी ये काम करेगा, ये हमें आइडोफॉर्म दे देगा और बाकी कार्बन चेन सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम की। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। यानी इस रिएक्शन का एक वाइड यूज है जो बहुत सारे कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा। दोबारा इसको हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। हमारा इथेनॉल हो किसी दूसरे एल्डिहाइड से, उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और हमारा कोई 2 ऑल हो, उसको किसी दूसरे अल्कोहल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक्सेप्ट इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल भी हमें आइडोफॉर्म दे रहा है। इथेनॉल को किसी 2 ऑल से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है। किसी मिथाइल कीटोन को किसी दूसरे कीटोन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इन सब कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए आइडोफॉर्म रिएक्शन यूज किया जाता है। एक हमने टॉलेंस वाला पढ़ा था जिसको टॉलेंस टेस्ट कहते हैं, उसमें क्या था, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। एल्डिहाइड में सिल्वर प्रिसिपिटेट आएगा, कीटोन में नहीं आएगा। और बेंजल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड को करना हो तो उसके लिए फेलिंग्स टेस्ट करेंगे। ये हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बेंजल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड वाले में क्या होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ मिलकर क्या देगा, हमें रेड ब्राउन पीपीटी देगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड या उसका डेरिवेटिव नहीं दे पाएगा ऐसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।